सुंदर साथ में एक भ्रांति है कि बैठ करके चितवनी करने से क्या लाभ होगा। हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं। चलते फिरते चितवनी ना तो कोई किया है, न करेगा, न कर सकेगा। यदि ऐसा होता तो शेरपुर वाले महाराज जी पूरी पूरी रात क्यों बैठे रहते? वो भी चलते फिरते चितवनी कर सकते थे। किसी भी परमहंस ने चलते फिरते चितवनी नहीं की है। वाणी में जो लिखा है, उठते बैठते सुपन सुवह जागृत दम न छोड़े मासूक को जाके असल हक निस्बत। इसका अर्थ यह है कि जिसके हृदय में प्रीतम की छवि बस गई, वह उठते बैठते सोते जागते हर स्थिति में उसका ध्यान राज्य पर लगा रहता है। इसको क्या कहते हैं? भावलीनता। हम उठते बैठते क्या सोचते हैं? सबको मालूम है ना, हमें सबसे प्यारा रस क्या रहता है? निंदा रस। उठेंगे किसी की निंदा करते हुए, बैठेंगे किसी की निंदा करते हुए। दूसरों की निंदा करना, अपनी महिमा गाना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। भली बुरी किनकी नहीं। हमें धर्म के मार्ग पर चलते समय क्या करना चाहिए? न किसी की महिमा गाइए, न किसी की निंदा गाइए। यथार्थ को यथार्थ कहिए। जब ज्ञान दृष्टि से विवेक जागृत हो जाता है तो उठते बैठते आराध्य का ही चिंतन होता है। इसको कहते हैं भावलीनता, भावलीन योग। इसको ध्यान नहीं कहेंगे, चितवनी नहीं कहेंगे। देवचंद जी चितवनी कर रहे होते हैं। चितवनी में उनकी सुरता अखंड ब्रज में पहुंच गई होती है। और ब्रज बिहारी के रूप में कौन आया है? स्वयं वही राज जी। पहली बार मिले थे सिपाही के रूप में, जब व्याकुल होकर के भाग रहे होते हैं बारात के पीछे पीछे, तब राज जी आते हैं। लेकिन आंखों पे नींद है, पर्दा है, सामने रखकर साथ चलकर भी वो पहचान नहीं पाते। दूसरी बार देखिए, अब निष्ठा की परीक्षा ली जा रही है। दूसरी बार चितवनी में बैठे हैं ध्यान के द्वारा। जहां से शरीर हिला, ध्यान होना बंद हो गया। इसलिए चितवनी करने से पहले आपको आसन की सिद्धि करनी ही पड़ेगी। यदि आसन की सिद्धि नहीं हो सकती है तो आपको ध्यान का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए दर्शन शास्त्र में लिखा है, आसीना संभवात। जिसका आसन सिद्ध नहीं हो सकता वो कभी ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता। आसन किसको कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम, जिससे स्थिरता पूर्वक सुख से बैठा जा सके, उसको कहते हैं आसन। पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, सरलासन में बैठिए, समत्वासन में बैठिए, लेकिन अपनी पीठ और गर्दन को सीधी रखिए। जब आपने ऐसा कर लिया तो खुजलाइए नहीं, हाथ पैर ना हिलाइए। जब स्थिर होकर के बैठने लगेंगे तो क्या होगा? आपका शरीर से ध्यान हट जाएगा। शरीर भाव तो पहले हटाना होता है, लेकिन कितना भी ध्यान करने वाला हो, यदि उसका आसन स्थिर नहीं है तो समाधि तक प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आप देखिए, देवचंद जी को दर्शन हो रहा है, केवल हाथ ही तो हिला। भोजन कर रहे हैं ध्यान में श्री कृष्ण जी के साथ, केवल हाथ हिल गया तो उनको शरीर का आभास हो गया। शरीर का आभास होते ही जो सुरता योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची थी, वो सुरता हट जाती है और ध्यान और दर्शन होना बंद हो जाता है। 3 स्थितियां मैंने दर्शन की बताई आपको। देवचंद जी को पहली बार जो दर्शन होता है, अंदर विरह है कि मैं बारात के पीछे क्यों न पहुंचूं, तो भी दर्शन होते हैं। लेकिन वो दर्शन नींद में होता है, अज्ञानता के अंधकार में होता है। पता नहीं है कि कौन है जो मेरा सामान उठाकर चल रहे हैं। एक दर्शन होता है हरिदास जी को, बैठे बैठे खोए हैं, विरह है, दुख है कि आखिर मूर्ति कहाँ चली गई। तो इतने साल से जो सेवा किए थे निष्ठाबद्ध होकर, उसके परिणाम स्वरूप देवचंद जी की संगत के कारण राज्य की कृपा बरसती है और उनको बाल मुकुंद के दर्शन हो जाते हैं। अन्यथा यदि मूर्ति अदृश्य नहीं होती तो सेवा पूजा करने के कारण कभी भी हरिदास जी को दर्शन होने नहीं थे। जब उनका मन एकाग्र हुआ संसार से परे तो दर्शन हो गया। मन की खटपट जब मिटे चटपट दर्शन हुआ। हम आंखें बंद करके बैठे हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं कि उससे इतना रुपया लेना है, उसको इतना देना है, उससे ये करना है। कहां से दर्शन होगा? आपका अहं खड़ा है, मैं ये हूं, दर्शन कहां होगा? हरिदास जी की आंख लग गई थी
तो निद्रा में उनके सारे विचार समाप्त हो गए थे और अंतर में जैसे ही नींद टूटी तो उन्होंने लक्ष्य लिया था बालमुकुंद का, तो ध्यान की गहरी अवस्था हो गई जिसको योग निद्रा का ध्यान कहते हैं और उनको दर्शन प्राप्त हो गया। अब यहाँ दर्शन की जो बात आ रही है, देवचंद जी का हृदय पूर्णतया शुद्ध है। वे कलाप ग्राम में रहने वाले देवाफी राजा के जीव हैं। हिमालय में घोर तप कर चुके हैं पूर्व जन्मों में। अब जब नित्य वृंदावन का ध्यान कर रहे हैं तो उनकी सुरता काल माया को पार करके बेहद मंडल में अखंड ब्रज में पहुंच जाती है। अखंड ब्रज का दर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन जो चूक होती है हाथ का हिलना, उसके कारण वो दर्शन समाप्त हो जाता है। इसलिए सुंदर साध को चितवनी करते समय 2-3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यदि वो प्रातःकाल उठ करके चितवनी करते हैं तो 1 गिलास पानी पी लें, हाथ मुंह पैर को धो लें। यदि जाड़े का मौसम है तो, गर्मी का मौसम है तो स्नान कर लें। और जितनी देर बैठे शरीर को बिल्कुल हिले डुलाए बिना बैठे। जब शरीर स्थिर होगा तभी आपका मन स्थिर होगा। तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सुरत निरत थिर हो। शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो प्राण वायु स्थिर होगी, प्राण धीरे धीरे प्रवाहित होंगे तो आपकी सुरता भी स्थिर होगी। जब सुरता स्थिर होगी तो दर्शन अवश्य होगा। इसलिए शरीर को स्थिर करना तो जरूरी है, लेकिन शरीर को स्थिर करने का मतलब मैं हठ योगियों की तरह नहीं कहता। हठ योगी कई दिन बैठे रहते हैं, लेकिन उनको लक्ष्य का पता नहीं होता है। हठ योग के द्वारा कई दिन 6 दिन की समाधि लगा लेते हैं लोग, 10वें द्वार में प्राण को रोक लेते हैं। उससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप 2 घंटे बैठिए, लेकिन प्रेममयी चितवनी कीजिए, शुष्क हृदय की चितवनी नहीं। प्रेम भरे हृदय से अक्षरातीत को पुकारिए, सोचना विचारना बंद कीजिए, अपनी परात्म का श्रृंगार सजिए। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो परात्म संग लेके बिलसिए संग खसम। अपने इस मिट्टी के पुतले को भुला दीजिए। आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं या बालक हैं, कुछ ना याद रखिए। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये भी नहीं सोचने की बात है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी यही सोचें कि मैं परात्म स्वरूपा हूँ। मेरा स्वरूप वही है जो श्यामा जी जैसा, मेरा रूप रंग सब कुछ श्यामा जी जैसा है। और उसी भाव से आप चितवनी कीजिए। शरीर को हिलाइए डुलाइए नहीं, काल माया योग माया छोड़कर परम धाम में मूल मिला में प्रवेश कीजिए। देखिए राज्य के दर्शन क्यों नहीं होते हैं, लेकिन अपने मन की खटपट को मिटाने के लिए आपको अपने आहार में सात्विकता लानी पड़ेगी। लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले, गरम मसाले जो आपके मन को उत्तेजित करते हैं, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। जब तक आहार में सात्विकता नहीं होगी, आपका मन भागता रहेगा। आप तीखी मिर्चें खा लीजिए और बैठ जाइए आंखें बंद कर ध्यान करने के लिए। दुनिया सोचेगी कि खूब ध्यान कर रहे हैं, और शरीर तो बैठा होगा, मन भाग रहा होगा। इससे कुछ भी लाभ नहीं। शरीर को स्थिर कीजिए, मन को स्थिर कीजिए, मन की खटपट को मिटा दीजिए, सोचना विचारना बंद, केवल एक लक्ष्य, युगल स्वरूप कैसे हैं। फिर देखिए राज्य क्यों नहीं आते। शुद्ध हृदय से सर्वस्व समर्पण के साथ अपने प्राणेश्वर को पुकारिए। वो प्राण की नली से भी निकट है। वो दर्शन देने में देर नहीं करते, देर हमारी है। हमने अपने जीव को कसौटी पर अभी खरा सिद्ध नहीं किया है। ये जो बीतक का प्रसंग है हमें शिक्षा देता है कि हम जो बहाना बना लेते हैं कि हम तो चलते फिरते चितवनी करते हैं, हमें बैठ करके आंख मूंदने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो शायद वो देवचंद जी से बड़े नहीं हो गए हैं सुंदर साथ जो इस तरह की बातें करते हैं। जब देवचंद जी का हाथ हिलने से दर्शन बंद हो सकता है, तो चलते फिरते किसी को भी दर्शन नहीं हो सकते। ये दर्शन शास्त्र की मान्यता के खिलाफ है, वाणी और बीतक के खिलाफ है।